महक, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पोहा बना के लाई हूँ। अरे वाह हिमांशी, तुम तो छोटी का मेरे से भी ज्यादा ख्याल रखते हो। अरे तुम्हारी बहन है तो मेरी भी तो कुछ लगती है ना, तो मेरा भी ख्याल रखना बनता है। देखा छोटी, तुम्हारी भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी भाभी के रहते ना माँ की कमी तुम्हें कभी महसूस नहीं होगी। अच्छा हिमांशी, मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ तो शाम को थोड़ा लेट तक आऊँगा, तो आप छोटी का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं जिया का पूरा ध्यान रखूंगी। कैसे हो इस खाने को हाथ लगाने की? तेरे लिए ये खाना नहीं है, अलग बनाया मैंने, देकर आती हूँ। ली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पकड़ से खा इसको। भाभी तुमसे खाई भी नहीं जाएगी। मेरी बात सुन, तेरे को बोला ना इसको खा, खो इसे। भाभी तो मुझे चबाई भी नहीं जा रही है। चबाई नहीं जाएगी। तू ना ये खाना छोड़, तू ना इस खाने के भी लायक नहीं है। तुझे तो मैं बताती हूँ, चल मेरे साथ। जिया, तुम्हारे भैया बोल के गए थे ना कि तुम्हें दवाइयाँ टाइम से देनी है, तो हम एक काम करते हैं, ये दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन हम ना ये दवाइयाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर तुमने ये दवाइयाँ खा ली तो तुम तो ठीक हो जाओगी, और ये चीज़ मैं होने दूंगी नहीं। तो फेंक देते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं। ये लो पियो। लाओ, मैं चलती हूँ, आराम करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या ड्रामे कर रही है? क्या हुआ तुझे? छोटी, अरे जिया, क्या हुआ तुझे? छोटी क्या हुआ? छोटी, पता नहीं, आधे घंटे पहले तो उसकी तबीयत ठीक थी, अचानक से खराब हो गई, पता नहीं कैसे। मुझे लग रहा है इसकी ना तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। छोटी उठ, डॉक्टर के पास चलेंगे। अरे आ गए आप? छोटी एक काम करो, अब तुम लेट जाओ। क्या बोला डॉक्टर ने हमारी जिया के लिए? ये ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने बोला कि इसकी दवाई को ना हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये हमारी जिया ठीक हो पाएगी। अच्छा हिमांशी, मेरे को ना 2 घंटे के लिए बाहर जाना है, अर्जेंट बॉस ने बुलाया। ये लो तुम दवाई, और दवाई इसको टाइम पे दे देना। जिया उठ जाओ, तुम्हें डॉक्टर ने दवाई देने के लिए बोला है ना, और बोला है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी जान तक जा सकती है। और वो जान लेने वाली ना मैं ही बनूंगी, क्योंकि ये दवाइयाँ मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। अगर तुमने खाया तो तुम बच जाओगी ना, फिर मेरा ये सब करने का क्या फायदा? फिर तो मैं तुम्हारी जान ले ही नहीं पाऊंगी। तो हम एक काम करते हैं, इन दवाइयों को फेंक देते हैं। और हाँ, अगर तूने इसके बारे में अपने भाई को कुछ भी बताया, तेरे को जान से मार दूंगी। वाह हिमांशी वाह, मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी। मोहित, तुम यहाँ? तुम तो ऑफिस गए थे ना? मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं था, और मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम मेरे पीछे से मेरी बहन का कितना ख्याल रखती हो। शक तो मेरे को तुम्हारे ऊपर पहले से ही था, लेकिन मुझे पक्का यकीन तब हो गया जब डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बहन को देखने से अचानक से पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ बेटा? सर में दर्द हो रहा है?
मोहित जी ये बताइए, आप इसको टाइम से दवाइयाँ तो दे रहे हो ना? हाँ सर, हम टाइम टू टाइम इसको सारी दवाइयाँ देते हैं। बेटा आप टाइम से दवाइयाँ ले रहे हो? क्या दवाइयाँ नहीं ले रही? मैंने आपको बोला था ना कि बच्चे की दवाइयों में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। और आप इसको टाइम से दवाइयाँ नहीं दे रहे, कैसे ठीक होगी ये? छोटी, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी भाभी रोज टाइम पे तुम्हें दवाई देती तो है, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं देती, और वो तो मुझे मारती भी है और सारी दवाइयाँ ऐसे करके फेंक देती हूँ और मुझे खाना भी नहीं देती और कहती है अगर मैंने आपको बताया तो मेरी पिट्टी पिट्टी करेंगे और मैं जान से मार देंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अगर ऐसा था तो तुझे मुझे बताना चाहिए था। देखो ऐसा है, ये घरेलू मामला अपने घर जाके सुलटाना। और ये बात जान लो, अगर आपको अपनी बहन की जान बचानी है ना तो इसकी दवाइयों में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप हमें माफ़ करना, हम आपकी बहन को नहीं बचा पाएंगे। नहीं सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मेरी बहन की दवाइयों में कोई लापरवाही नहीं होगी। मैं टाइम टू टाइम इसे दवाइयाँ दूंगा। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हो। तब जाके सारी सच्चाई सामने आई। और तुम्हें पता है, एक दिन मुझे दवाई पड़ी हुई दिखी तो थी डस्टबिन के पास, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है गलती से गिर गई हो। हिमांशी, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे क्या बिगाड़ा इस बच्चे ने तुम्हारा? वो बेचारी मेंटली डिस्टर्ब है, उसको नहीं है सही गलत की समझ। अरे हिमांशी, तूने उसको मारा पीटा, इतना टॉर्चर किया और वो बेचारी नादान इतना टॉर्चर सहती रही। क्यों किया हिमांशी तूने ऐसा? अरे मैं तुम्हारी बहन से तंग आ गई थी। ये पागल कहीं की 24 घंटे भाभी भाभी बोल के मेरे सर में मंडराती रहती थी ना। इसकी वजह से मैं यहाँ पाती थी ना, जा पाती थी ना, मेरे दोस्त घर पे आ पाते थे। बंद गई थी ना बिल्कुल। और मैंने तुमसे शादी यहाँ बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ जीने के लिए की है। बस फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगी और इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन को दवाइयाँ देना बंद कर दिया। जल्दी मर जाएगी। अरे हिमांशी, तूने इतनी छोटी बच्ची की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? आज तूने उसकी जान लेने की सोची है, कल को तुम मेरी भी जान लेने की सोचेगी। मैं ऐसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से। मोहित, तुम एक पागल के लिए अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दोगे? अरे बीवियों में तुम्हारी, तुम ऐसे कैसे मुझे घर से बाहर निकाल सकते हो? हिमांशी बस, वो पागल नहीं है, बहन है मेरी। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा करूं, निकलो मेरे घर से। मोहित मेरी बात चुप, निकलो यहाँ से।